फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हम सिग्नल की सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, जबकि उसका एम्पलीट्यूड और फेज जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अब देखें हमारा ये मैसेज सिग्नल है, इसको इस कैरियर के हिसाब से चेंज करना है। अब इस कैरियर के हिसाब से चेंज करना है तो जैसे जैसे आपने इसकी सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, ना इसका फेज चेंज करना है ना इसका एम्पलीट्यूड चेंज करना है। ये एम्पलीट्यूड देखें, इसका एम्पलीट्यूड और ये रिजल्टेंट सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है। और ऊपर वाले और नीचे वाले में देखें कहीं पे फेज शिफ्ट नहीं आ रहा ना, मतलब जिस तरह से शुरू हो रही है उसी सीक्वेंस में जा रही है। ठीक है, इसके साइकिल्स पर सेकंड कहीं पे ज्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं जो कि फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फेज के अंदर कहीं डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये 0 से मैक्सिमम तक जा रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, मैक्सिमम से जब मिनिमम की तरफ जा रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, जब लोएस्ट लेवल के ऊपर है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। इसी तरह जब ये बढ़ना शुरू हो जाता है सिग्नल तो फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाती है, जब ये मैक्सिमम लेवल तक पहुंचे तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो गई। इसी तरह जब ये रिड्यूस होते 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 कम होते होते तो यहां तक पहुंच जाता है तो फ्रीक्वेंसी फिर मैक्सिमम हो गई। ठीक है, यहां से फिर आगे बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी फिर कम होना शुरू होती है। देखिए सिग्नल यहां से शुरू हुआ इधर तक इंक्रीज करता गया। ठीक है, अब जो भी फ्रीक्वेंसी थी यहां पे वो फ्रीक्वेंसी कम होती गई यहां तक। ठीक है, ये देखिए यही वाला इस साइकिल का और इस साइकिल का थोड़ा फर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है पहले वाले से। ठीक है, मैक्सिमम तक पहुंच गया, जब मैक्सिमम यहां से लेकर यहां तक ये बिल्कुल एंड तक, ये देखिए ये सारा सिग्नल ये यहां पे डिक्रीज हो रहा है। जब इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर दी, इंक्रीज करना शुरू कर दी। लोएस्ट के ऊपर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो गई, फिर यहां से सिग्नल क्या हुआ, इंक्रीज होना शुरू हो गया। इंक्रीज होते 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 तो यहां पे मैक्सिमम पीक तक चला गया। ठीक है, यहां फिर फ्रीक्वेंसी मिनिमम आ गई। इसी तरह यहां कम होते नेगेटिव मैक्सिमम पीक तक आ गया, फ्रीक्वेंसी फिर मैक्सिमम हो गई। इस केस में फेज और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे। इसके एडवांटेजेस हैं कुछ। ठीक है, ये नॉइज रेजिस्टेंट होती है। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम जो है एम्पलीट्यूड नहीं चेंज कर रहे होते, जब एम्पलीट्यूड नहीं चेंज कर रहे होते तो उससे नॉइज निकालना आसान होता है। ठीक है, तो नॉइज रेजिस्टेंस इस वजह से भी होती है। दूसरा, हम इसमें जब एम्पलीट्यूड हमारा इस केस में कांस्टेंट होता है तो इसमें से नॉइज जो है वो निकालना, सिस्टम से अटेन्युएट करना आसान होता है। दूसरा, इसका ट्रांसमिशन रेट ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसमें ट्रांसमिशन जो है इसका डाटा आपका ट्रांसमिशन रेट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वॉइस क्वालिटी बेहतर होती है। इसमें कैप्चर इफेक्ट होता है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर देता है और लोअर फ्रीक्वेंसी को या वीक फ्रीक्वेंसी को डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, उससे हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। देखें, इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो ट्रांसमीटर होता है वो निस्बतन हमारा लेस कम्प्लेक्स कह दें होता है, मतलब सिंपल होता है, लेकिन इसका जो रिसीवर होता है वो ज्यादा कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब इसकी मदद इसका रिसीवर कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें और मसला होता है, इसकी मदद से हम स्पीड और वेलोसिटी नहीं चेक कर सकते। इसके अलावा इसमें क्रॉस टॉक का कुछ केस मसला आता है, इसमें बैंडविड्थ आपकी लिमिट होती है, बैंडविड्थ लिमिटेड होती है। और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में देखें हमारा दो चैनल्स के बीच में एक चैनल हमें फ्री छोड़ना पड़ता है। जैसे देखें 98 हर्ट्ज के ऊपर अगर एक चैनल बनाया तो दूसरा 98.2 मेगाहर्ट्ज के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर 106 पे बनाया तो अगले वाला 106.2 पे बनाएंगे। यानी कि इंटर सिंपल इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए हमें हर दो चैनल्स के बीच में एक चैनल फ्री करना पड़ता है। इसकी एप्लीकेशन ज्यादातर रेडियो में इस्तेमाल की जाती है, वीसीआर में इस्तेमाल किया जाता है, टेप्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तो ये हो गई ना।